ये थी मेरी 97 डेज की फैट लॉस जर्नी। तो स्वागत है आप सबका एक नए वीडियो में। मेरा नाम है अमन कश्यप और मैं हूँ सेकंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप भी अपना फैट लॉस जर्नी कैसे स्टार्ट कर सकते हैं और मैंने कैसे किया था। वीडियो चालू करने से पहले आपको इन 4 चीजों की जरूरत पड़ेगी। तो जिनमें से पहला है आपको अपना मेंटेनेंस कैलोरीज कैलकुलेट करनी पड़ेगी, जिसको कि हम बोलते हैं TDEE, टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर, जिसकी की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है। आप वहां जाके अपना मेंटेनेंस कैलोरीज निकाल सकते हैं। और दूसरा होगा फूड स्केल, जिससे कि आप फूड मेजर करेंगे। और तीसरा है डिजिटल वेइंग स्केल, जिससे आप अपने वेट मेजर करेंगे सुबह सुबह। और चौथा होगा माई फिटनेस पैल। वीडियो चालू करते हैं। पहले हम चालू करते हैं न्यूट्रिशन से। तो आपको मैंने पहले बताया था कि आपको मेंटेनेंस कैलोरीज कैलकुलेट करनी है, तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वहां जाके आप अपना मेंटेनेंस कैलोरीज पहले निकाल सकते हैं। फिर उसे कैलकुलेट करने के बाद आप चालू कर सकते हैं उससे 200 कैलोरीज कम खाने से। अब आपको ये पता चल गया है कि कितने कैलोरीज खाना है और उसको हम कैसे स्प्लिट करेंगे वो हम आगे समझते हैं। तो मैक्रोज में जैसे प्रोटीन, कार्ब और फैट, तो लेते हैं कि सबके मैक्रोज को इंडिविजुअली लेते हैं। जैसे कि 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन में रहते हैं 4 कैलोरीज, 1 ग्राम ऑफ फैट में रहते हैं 9 कैलोरीज, 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट में रहते हैं 4 कैलोरीज। तो अभी आपको एक बेसिक समझ आ गया कि इतने में इतने कैलोरीज रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम एक पर्सन लेते हैं ए, जिसका वेट है 70 केजीज और उसके मेंटेनेंस कैलोरीज है 2500। तो अब स्प्लिट कैसे होगा प्रोटीन, कार्ब और फैट में? प्रोटीन आएगा, फॉर सिंप्लीफिकेशन हम लेते हैं 70 इंटू 2, जो कि आएगा 140 ग्राम उसको प्रोटीन लेना है। तो अब हमने बोला था कि 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन में रहते हैं 4 कैलोरीज, तो 140 इंटू हम 2 करेंगे तो आ जाएंगे 560 कैलोरीज। तो उसके बाद हम जाते हैं फैट, और फैट आपको लेने हैं 20% से लेके 30% ऑफ योर टोटल कैलोरीज। तो जिसके क्या आएंगे, हम उसको 25% तक ले लेते हैं। तो 2500 के 25% आएंगे 625 कैलोरीज। तो जैसे कि हमने बोला था कि 1 ग्राम ऑफ फैट में रहते हैं 9 कैलोरीज, तो 9 डिवाइडेड बाय 625 तो आ जाएगा अप्रॉक्स 69.4 ग्राम ऑफ फैट। उतने आपको लेने हैं। तो आप प्रोटीन आ गया, फैट आ गया, तो प्रोटीन और फैट के कैलोरीज को आप प्लस कर देंगे, तो जितने कैलोरीज बच गए हैं वो सारे हो जाएंगे कार्बोहाइड्रेट के। तो जैसे कि अब बच गए 1315 या 25 समथिंग कैलोरीज हैं, तो जितने भी बच गए हैं उसको हम डिवाइड कर लेंगे 4 से, तो आ जाएंगे हम लोग के अप्रोक्सीमेटली 328.7 ग्राम ऑफ कार्ब्स। आई होप आपको ये कैलकुलेशन समझ आई हो। और ये पहले थोड़ा कॉम्प्लिकेट आपको लग सकता है, लेकिन जैसे आप समझेंगे और आप अपना कैलकुलेट करेंगे मैक्रोज, तो धीरे धीरे वो आपके लिए इजी हो जाएगा। और बाकी मैं साइड में पिक्स और कैलकुलेशन डाल दूंगा, जिससे कि आप रेफरेंस ले सकते। अब आपको सारी कैलोरीज, मैक्रोज सारे पता चल गए। अभी आपको क्या करना है कि आपको फूड स्केल लेना है और आप जो भी खा रहे हैं उसको वहां मेजर करके आपको माई फिटनेस पैल में ट्रैक करना है। तो अब जल्दी से न्यूट्रिशन को समराइज कर लेते हैं। पहले आपको अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज निकालनी है, उससे 200 कम से आपको चालू करना है और 1500 कैलोरीज के नीचे आपको नहीं जाना है। तो अब आते हैं कार्डियो पे। और कार्डियो के बहुत सारे टाइप्स हैं, जैसे कि हो गया वॉकिंग, स्विमिंग, साइकिलिंग या ट्रेडमिल पे भागना। तो आपको जो पसंद है और आपके लाइफस्टाइल को जो सूट करता है आप वो करें। जैसे कि मैं एक फुल टाइम स्टूडेंट हूँ, तो मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं होता, तो मैंने किया था इलेप्टिकल, जो कि जिसमें कि जॉइंट्स में लोड कम भी आता है और कैलोरीज भी सही से बर्न हो जाती है। और जैसे आपका लाइफस्टाइल ज्यादा बिजी नहीं है, तो आप एक स्टेप गोल रख सकते हैं, और जैसे कि 10,000 स्टेप हो गया, 15,000 स्टेप हो गया। और आपको अगर वेट कम होना बंद हो गया, तो आपको मैंने क्या कहा था, आपको अपना स्टेप्स इंक्रीज करना है, मतलब कार्डियो इंक्रीज करना है। तो आप ट्रेडमिल में आपका कार्डियो इंक्रीज कर सकते हैं, साइकिलिंग में थोड़ा टाइमिंग इंक्रीज कर सकते हैं, या वॉक कर रहे हैं तो आपका स्टेप से इंक्रीज कर सकते हैं। जैसे 10,000 कर रहे थे तो आप 12,000 करिए, 14,000 करिए, फिर 15,000 करिए। और जैसे आपको लगे कि ठीक है अब इतना एक लिमिट आ गया कार्डियो का, इससे ज्यादा मैं अपना टाइम नहीं दे सकता कार्डियो में, तो आप वहाँ पे फूड को लोअर कर सकते हैं। जैसे कि मैं अपने हर वीडियो में बोलता हूँ, किसी भी चीज को आपको सडनली नहीं करना है, हर चीज को आप ग्रेजुअली इंक्रीज करें या फिर डिक्रीज करें। जैसे कि कार्डियो इंक्रीज करना
या फूड को डिक्रीज करना। अब आ जाते हैं ट्रेनिंग पे। तो अगर आप एक बिगिनर हैं तो आप फुल बॉडी स्प्लिट चालू कर सकते हैं, या फिर 4 डे स्प्लिट से भी चालू कर सकते हैं। और या फिर आप एक डर्टी बल्क आपने किया है और आपने बहुत सारा फैट पुट ऑन कर लिया है, तो आप क्या कर सकते हैं, अपना ट्रेनिंग आपको वही रखनी है जो आपने पहले रखा था। बस आपको क्या करना है कि आपके कैलोरीज तो कम है पहले से, तो जैसे जैसे कैलोरीज कम होते जाएंगे आपको थोड़ा अपना वॉल्यूम कम कर देना है ट्रेनिंग से, जिससे कि रिकवरी भी सही रहे, और इंटेंसिटी बढ़ा देना है जिससे कि वर्कआउट का वॉल्यूम भी कॉम्प्रोमाइज ना हो, या जो भी आपको बेनिफिट्स मिलने हैं वो कॉम्प्रोमाइज ना हो। इंटेंसिटी से मेरा मतलब है कि आपको फेलियर तक जाना है, मतलब लास्ट स्टेप तक अच्छे से आपको वो परफॉर्म करनी है। एंड जब हम फैट लॉस करते हैं तो हमारी कैलोरीज भी धीरे धीरे कम होते जाती है, जिससे कि हमारे एनर्जी लेवल्स भी कम होते जाते हैं। तो आपको जिम में प्रोग्रेस कैसे करना है, आपको ध्यान देना है अपना स्ट्रेंथ मेंटेन करने पे, और हो सके तो आप धीरे धीरे वेट भी बढ़ा सकते हैं अगर आपसे हो पा रहा है तो। और नहीं तो आप क्या कर सकते हैं कि आप टाइम अंडर टेंशन टेक्निक अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने पहले अप्लाई ना किया हो, उसमें क्या करना पड़ता है कि आप जो आपका नेगेटिव रहता है उसको आप स्लो कर सकते हैं। जैसे कि आप 1 सेकंड के लिए ऊपर ला रहे हैं तो 3 सेकंड के लिए नीचे ले जा सकते हैं, जिससे कि आपको स्टिमुलस तो उतना ही मिलेगा जितना आपको पहले मिलता था, और जिससे कि आपको लोड भी थोड़ा कम उठाना पड़ेगा। और आप आइसोलेशन मूवमेंट में थोड़े रैप्स को हाई कर सकते हैं, जैसे कि 12 to 15, जिससे कि आपके जॉइंट्स भी सेफ रहें और वर्कआउट का वॉल्यूम भी सही रहे। अब आ जाते हैं रिकवरी पे, जो बहुत सारे लोग नेग्लेक्ट करते हैं और जिनको पता नहीं होता कि रिकवरी के बेनिफिट्स क्या हैं। तो अगर आप 7 to 8 आवर्स ऑफ स्लीप ले, अच्छी स्लीप ले, क्वालिटी स्लीप ले, तो उससे आपका फैट लॉस का स्पीड जो है वो इंक्रीज हो सकता है, और आप मसल मास की जगह आप एक्चुअल फैट लूज करेंगे। अगर आप सही से सोए ना तो आपका हो सकता है कि आपका मसल मास भी लॉस हो सकता है, और फैट लॉस की जो स्पीड है वो भी कम हो सकती है। तो अच्छी रिकवरी के लिए आप एक अच्छा स्लीप लें, और जिससे कि आपका फैट लॉस भी सही हो। एक एडिशनल टिप देना चाहूंगा, फैट लॉस के दौरान आप अपना वाटर इंटेक भी सही रख सकते हैं और थोड़ा इंक्रीज कर सकते हैं, जैसे कि 4 to 5 लीटर्स पर डे आप अपना वाटर इंटेक रख सकते हैं। जिससे कि क्या होगा कि आपको भूख भी कम लगेगी, और आप खाना खाने से पहले थोड़ा पानी पी सकते हैं, जिससे कि आप खाना भी थोड़ा कम खाएं और बाद में भी आपको भूख ज्यादा ना लगे। और जिससे कि क्या होता है कि आपका मेटाबॉलिज्म भी बूस्ट होता है वाटर इंटेक को बढ़ाने से, और आपका क्या होता है जो भी आपके टॉक्सिन्स है, वेस्ट है, वो सही से रिमूव हो पाते हैं आपके यूरिन के थ्रू। आई होप आपको वीडियो समझ आई हो और आज कुछ नया सीखने को मिला हो। तो अगर आपको वीडियो समझ आई तो आप वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए।